नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का यह है कि संसद में गतिरोध कब तक रहेगा विरोध। सरकार चर्चा करने को तैयार है और विपक्ष अपनी शर्तों की बात कर रहा है। ऐसे में क्या शर्त और चर्चा की इस लड़ाई में संसद का कामकाज ठप रहने वाला है? राहुल गांधी ने अपनी 3 डिमांड सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि गतिरोध तभी खत्म होगा जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि सरकार नीट पर चर्चा को पूरी तरह तैयार है, विपक्ष चर्चा के लिए प्रस्ताव तो रखे। अब सवाल यह उठता है कि क्या चर्चा और गतिरोध से छात्रों की समस्या का पुख्ता समाधान हो जाएगा? सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों के नाम पर राजनीति करना गलत है। छात्रों की बात को लेकर हाथ में काली पट्टी बांधकर आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पेपर लीक के किसी भी दोषी को सजा नहीं हुई है और यह एक तरह से आरोप था इस सरकार पर। आज विपक्ष ने संसद भवन के परिसर में काले कपड़ों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके बाद चर्चा। संसद के अंदर भी विपक्ष के सभी सांसद काले कपड़ों के साथ ही घुसे। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, संसद में विपक्ष के सांसद अलग ही से पहचाने जा रहे थे क्योंकि वो काले कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद हंगामा भी शुरू हो गया। संसद के बाहर सड़क पर भी इसे लेकर संग्राम चलता नजर आया। कांग्रेस और बीजेपी देश के अलग अलग जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। जरा वो तस्वीरें चलाइए। बीजेपी ने राहुल गांधी ने जिस तरह पीएम आवास पर धरना दिया उसके खिलाफ आज उन पर ही हल्ला बोल दिया और बीजेपी और कांग्रेस के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ते नजर आए। वो तस्वीरें अलग अलग शहरों से आई, पटना से, अहमदाबाद से, अलग अलग शहरों में ये तस्वीरें थी। कांग्रेस कह रही है बीजेपी की सरकार को छात्रों की कोई परवाह नहीं और बीजेपी इस बात को लेकर विरोध कर रही है कि कांग्रेस छात्रों के बहाने राजनीति चमका रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मर्यादा और कायदे में फंसी इस लड़ाई में आखिर किसका फायदा है? आज हम इसी पर अपने खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि आज संसद में किस तरह की गहमा गहमी रही है। आज बयानों की बौछार ने कैसे संसद का तापमान बढ़ाया। वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं। जिस तरह की घटना घटी है उसमें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा प्रणाली पूरी तरह चरमरा गई है और इतने सारे बच्चों की आत्महत्या करने के बाद, लाखों लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद शिक्षा मंत्री जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मांग सभी लोगों की है। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और रूल 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं। उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जो है पूरे मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज के जो है सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और इस तरह के लोगों के साथ मिलकर जिस तरह से कांग्रेस इस तरह का घटिया हरकत कर रहा है, ये देश तोड़ने की पूरी साजिश है। और राहुल गांधी के पूरे विदेश यात्रा, अभी जहां विदेश यात्रा गए थे वो किससे मिले? वो इस्लामिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले, देश तोड़ने वाले कैसे अधिकारियों से मिले, चीन के किस अधिकारी से मिले और सोरोस फाउंडेशन जो उनको पैसा दे रहा है, इन सबों की जांच भारत सरकार को करानी है। शुरू में कांग्रेस पार्टी की ओर से जब हमको भी कहा गया और चेयर को भी चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा को फिर से नहीं कराने के लिए बहाना ढूंढ करके फिर कंडीशन लगा रहे कांग्रेस पार्टी। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ,
नौजवानों पर लाठियां बरसाने के बाद अभी चर्चा करेंगे, इस्तीफा करवाइए धर्मेंद्र प्रधान का, फिर आगे बात करेंगे। तो आपको लगता है कि जब तक कोई इस्तीफा नहीं देंगे बोलना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। 5 crore students and their families affected by this, and zero convictions. Zero. दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज सवाल इंडिया का यह है कि संसद में गतिरोध तोड़ने का रास्ता क्या है। सवाल इंडिया का यह है कि सरकार चर्चा को तैयार है, फिर विपक्ष इस पर मानेगा कि नहीं मानेगा। संसद शर्तों पर चलेगी या नियमों से चलेगी। छात्रों के नाम पर सियासत कौन कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं सरकार और विपक्ष। सियासत से छात्रों का मुद्दा पीछे तो नहीं छूट जाएगा, सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल यही है। मेरे साथ जो मेहमान है मैं परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में आ गए हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अनुमा आचार्य जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हैं, हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी हैं प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, आज एक चीज मैं पहले बोलूं कि आज तो काले कपड़े पहनकर विपक्ष के लोग पहुंचे थे, लेकिन इस पैनल में अभी काले कपड़े पहने आरपी सिंह जी ने और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने। तो ये भी एक दिलचस्प चीज है कि आज विरोध कौन कर रहा है। आरपी जी, हर्षवर्धन जी काले कपड़े पहनकर आए। मैं अब मुझे नहीं पता, मैं हर्षवर्धन जी उस पर बाद में आऊंगी आपके पास, लेकिन क्योंकि मामला इतना संवेदनशील हो गया है, अनुमा जी मैं आपसे शुरुआत करूंगी आज। नहीं, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आपने कही दिया है तो मैं बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, सुबह भी मैं एनडीटीवी पर था। हाँ। और उस वक्त मेरे कपड़े काले नहीं थे। ठीक है। लेकिन मैं घर गया और उसके बाद की हर डिबेट में मैं काले कपड़े पहन कर ही जा रहा हूँ। नहीं तो कुछ संकेत देना चाह रहे हैं आप? नहीं, बहुत स्पष्ट है। जो छात्रों की पिटाई हुई उसके विरोध में, जो पुलिस वालों को अपराधियों ने पीटा उसके विरोध में, और सबसे ज्यादा उसके विरोध में जिस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, जो पत्रकारों को गुंडों ने, जो भीड़ में उन्मादी अपराधी थे, जो जहरीले लोग थे, उन्होंने जो पत्रकारों को पीटा, पत्रकारों के जो बदसलूकी की, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, उनके कपड़े फाड़े, उनके साथ जो कुछ हुआ, उसके खिलाफ मैं एक काला कपड़ा, काली शर्ट पहन के आया हूं। और बड़ा दुर्भाग्य है सुचेता जी कि हम लोग, मीडिया तो सबकी आवाज उठाएगा, अपनी आवाज नहीं उठा पाता है। यानी आप रिपोर्टिंग तक नहीं कर सकते हैं। कैसा घटिया बर्बर ये कौन लोग रहे होंगे, कैसे नीच लोग रहे होंगे जिन्होंने ये काम किया है, उसके विरोध में मैं एक काली शर्ट पहन कर आया हूं। ये प्रतिकार जरूरी है। नहीं, आपने जो ये आवाज उठाई है, मुझे लगता है ये आवाज हर किसी को उठाने की जरूरत है। और ये जो पैनल पे सब लोग बैठे हैं, कपड़े की तो बात मैंने, रंग की बात ऐसे ही करी क्योंकि वो देखते ही एकदम से सामने आया, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि जिस तरह से वहां मीडिया को टारगेट किया गया, हम तो हैरान हैं। रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें वहां से आई। लेकिन मैं अनुमा जी आपके पास आ रही, चर्चा करेंगे क्या, उसके लिए शर्तें रखेंगे? काले कपड़ों के साथ आप लोगों ने विरोध आज जताया, अपना काला बैंड पहनकर आए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद में भी शर्तें चलेंगी क्या, या संवाद हो पाएगा? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को भी। पहली बात तो ये कि ये डिमांड्स जो हमने रखी हैं, ये स्टूडेंट्स की डिमांड है और ये आज की नहीं है। संसद सत्र तो 20 तारीख को शुरू हुआ है, लेकिन ये डिमांड तो करीब 1.5 महीने पहले से रखी जा रही है। नीट के ऊपर पहले से प्रोटेस्ट हो रही है। तो मेरा सवाल ये है कि संसद है किसके लिए? संसद जनता के मुद्दों पर नीतियां बनाने के लिए है। और यहाँ पर हमने देखा कि एक ले दे के ग्रेजुएट गिरिराज सिंह का बयान लिया जा रहा है, दूसरा या तो जिसकी डिग्री झूठी है या उम्र झूठी है, ऐसे निशिकांत दुबे का बयान लिया जा रहा है। मैं ये पूछती हूँ कि 267 के तहत क्यों नहीं चर्चा की जा रही? जब
विपक्ष बार बार कह रहा है कि आप चर्चा करिए, तब चर्चा क्यों नहीं की जाती? वैसे ये ट्रेंड है, पिछले 7-8 सालों से तो हम लगातार देख रहे हैं कि ये ट्रेंड है। सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं करती, विपक्ष को बाहर करवा देते हैं, उनको बाहर कराने के बाद कभी ध्वनि मत से, कभी कैसे बिल पास करते हैं। तो ये एक सीधी सीधी चीज है जो हम सबको दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। मुझे लगता है कि नीतियां जनता के लिए बननी है और विपक्ष शर्तें नहीं रख रहा है। ये शर्तें, ये मांगे जो हैं, ये स्टूडेंट्स की हैं और ये आज से नहीं है। और क्या गलत है इन मांगों में, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए। हो सकता है आपके घर का कोई बच्चा ना उससे पीड़ित हो, लेकिन ये मांगे क्या गलत है कि जो धर्मेंद्र प्रधान इतने ज्यादा निकम्मे शिक्षा मंत्री साबित हुए हैं कह रही हूँ मैं। भाई पिछली बार अगर पेपर लीक हुआ था तो इस बार डबली श्योर होना था, लेकिन क्या करना पड़ रहा है? इसरो को लगाएंगे, इंडियन एयरफोर्स को लगाएंगे। अरे तमाशा है, जिस काम के लिए जो तंत्र बने हैं उसी को क्यों नहीं कर सकते? आपने इतना प्राइवेटाइजेशन किया क्यों है कि आप एक भरोसा ही नहीं ले सकते? तो क्या गलत है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए? क्या गलत है कि जिन लोगों ने उन बैटन से मारा, उनको नुकीले कीलों से मारा, जिन्होंने उनके महिलाओं के बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए, ये बेटी बचाओ है, क्यों उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होना चाहिए? आप ये चाहती हैं कि आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, तो आप बताइए क्या हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने उनके साथ ये दुर्दांतता की उनके ऊपर कुछ नहीं? और तीसरी बात, प्रधानमंत्री अगर छात्र छात्राओं से माफी मांग लेंगे तो वो बड़े होंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे। छोटे नहीं होते वो, क्योंकि ये जो छात्र छात्राएं अगली पीढ़ी है, ये भविष्य है आने वाले भारत का। तो अगर इनसे माफी मांग भी ली तो कौन से छोटे हो जाएंगे प्रधानमंत्री? वैसे तो बड़ी दादा दादी की कहानियां करके आते हैं कि परीक्षा की बात करेंगे। नहीं, पर अभी आपकी मांग क्या है? प्रधानमंत्री माफी मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, चर्चा हो सदन में, मुख्य मांग क्या है आपकी? हमारी नहीं, फिर वही हम स्टूडेंट्स की मांग ही रेप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुमा जी मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ये जो स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर, कौन सा दिन हुआ मैम इनको प्रदर्शन करते हुए? कितने दिन हो गए? ये तो पिछले 1 महीने से कर रहे हैं प्रदर्शन। तो मैम ये सवाल पूछा जा रहा है कि 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपने संसद सत्र तक का इंतजार क्यों किया पीएम आवास पर जाकर प्रदर्शन करने की? आपने अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, प्रदर्शन के लिए संसद सत्र का इंतजार क्यों कर रहे थे? अगर यही करना था, संसद में चर्चा नहीं करनी थी, सड़क पर ही आना था, तो जिस दिन ये लोग बैठे प्रदर्शन के लिए उसी के साथ आप खड़े हो जाते उनके साथ। बोलूं जी, पिछले 3 महीने से कांग्रेस ही प्रदर्शन कर रही है, आईवाईसी प्रदर्शन कर रही है, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है। मैम अभी तो आपने छात्रों के प्रदर्शन की बात की ना। सुनिए, उन्होंने स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं आए क्योंकि वो इसे राजनीति का खेल समझ रहे होंगे। वो आए और वो लगभग वो हमारा उसी समय का समय, लेकिन हमारी प्रदर्शन तो पहले से तय है ना, चले आ रहे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहे। कहाँ नहीं? मैम मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वहाँ जब छात्र प्रदर्शन का, आपने खुद ही कहा कि 20 दिन से ज्यादा हो गए, तो जिन लोगों को 20 दिन से बैठे हुए ज्यादा दिन हो गए, वहाँ पर आप लोगों ने जाकर सड़क पर मोर्चा क्यों नहीं संभाला उनके साथ? मैं ये पूछ रही हूँ। अरे मेरा ये सवाल आपसे है कि हम 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं दिखाया कभी? एनएसयूआई आईवाईसी का प्रदर्शन आपके चैनल पे कभी देखने को आंखें तरस गई सुचारिता जी, आपने क्यों नहीं दिखाया? सवाल तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जैसे आपके जब नेता प्रतिपक्ष कहीं जाते हैं, जहां भी वो जाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, उसको हम जरूर दिखाते हैं। मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि आज ये सीजेपी के जंतर मंतर के प्रदर्शन से जब तस्वीरें शुरू हुई हैं, नहीं मेरा देखिए मैम, सवाल तो दोनों तरफ बनेंगे। आपसे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपके सवाल पर आपके अपने साथी, आपके प्रदर्शन पर आपके अपने साथी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं ये डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स है। मैं एक बार बताऊं, घनेंद्र जी यहाँ अगर बैठे हुए हैं, घनेंद्र जी, अनुमा जी मैं आ रही हूँ, अभी मैं एक बार वापस आती हूँ ना। घनेंद्र जी आपके प्रदर्शन पर सवाल उठाते हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये सीजेपी के प्रदर्शन को पीछे करना चाहते हैं, ये इनकी कौन सी राजनीति है? ये आम आदमी पार्टी कह रही है। घनेंद्र जी मैं गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? सुचरिता जी, हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो स्टूडेंट्स के खिलाफ है, वो तो पूरा देश देख रहा है कि पिछले 30 दिन से लोग बैठे हुए, और बहुत छोटी सी डिमांड थी। इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब हुआ कि जिसके नीचे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार पेपर लीक हो रहे हैं। अगर ऐसे शिक्षा मंत्री के रहते पेपर लीक हो रहे तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। एरोगेंस किस चीज का घमंड है? मोदी जी को दिलवा देते इस्तीफा। और ये जैन जी तो है जिन्होंने इनकी सरकार बनाई है 3-3 बार।
इन जेनजी ने वोट डाले, इन जेनजी ने मोदी जी पे विश्वास करा था, विश्वास करके सरकार बनाई। और यही देश का नौजवान, यही देश का छात्र कह रहे कि इस्तीफा होना चाहिए, दे देते। क्यों किसी को राजनीति करने का मौका दे रहे हो? ये कह रहे कि सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे, अरे क्यों मौका दिया? 1 महीने पहले इस्तीफा दे देते। तो गणेंद्र जी, आप लोग क्यों नहीं गए राहुल जी के साथ वहां पर धरने पर बैठने? आप क्यों नहीं गए? अखिलेश जी तो गए थे, अखिलेश जी तो कल गए, आपने तो सवाल उठा दिया, आप क्यों नहीं गए? सुचरिता जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पिछले 1 महीने से इनका पूरे का पूरा इकोसिस्टम इस छात्र आंदोलन को, इस सीजेपी के आंदोलन को बदनाम करने में लगा। तो ये लोग भी ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये तो डिस्टर्ब। कौन लोग? कांग्रेस कह रही थी, कांग्रेस कह रही थी। सुचरिता जी, वो कह रहा है हमारे लोग मेट्रो स्टेशन से नहीं निकलने दे रहे, बच्चे जंतर मंतर पे नहीं पहुंच पा रहे, बच्चों को बसों में नहीं बैठने दे रहा जरा। और राहुल गांधी को इतनी छूट मिल गई कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ जाते हैं। दो सरकार के बड़े मंत्री जाके राहुल गांधी से बात करते हैं, लेकिन कोई मंत्री जाके उन छात्रों से बात नहीं कर रहा, कोई मंत्री जाके सोनम वांगचुक से बात नहीं कर रहा। आज संजय सिंह ने 60 सांसदों से ज्यादा के हस्ताक्षर लिए हैं और सोनम वांगचुक से मिलके आ रहे हैं और कह के आ रहे कि सरकार गूंगी सरकार है, अंधी सरकार है, बहरी सरकार है। इस सरकार में दया नाम की कोई चीज नहीं। सोनम वांगचुक जी, आप देश के लिए जरूरी हो, आप अपना अनशन तोड़ो, इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे, स्टूडेंट्स के साथ, सीजेपी के लोगों के साथ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। देखिए गणेंद्र जी, आपने अपनी बात रख दी, आपने मेरा जवाब नहीं दिया, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। आपने ये नहीं बताया कि आप राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं गए धरना प्रदर्शन करने? वो भी तो बच्चों का मुद्दा उठा रहे थे। सुचरिता, आपने एक प्रदर्शन वर्सेस दूसरा प्रदर्शन क्यों कर दिया? क्यों मैं ना कहूं कि आप इस पर राजनीति कर रहे हैं? सुचरिता जी, आम आदमी पार्टी ने कहीं धरना नहीं दिया। हम जंतर मंतर पर पहले दिन से सीजेपी के साथ थे, अभिजीत के साथ थे, सोनम वांगचुक के साथ थे। ये राहुल गांधी से सवाल होना चाहिए कि आप कोटा चले जाते हो, आप देहरादून चले जाते हो, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर में जो आपके घर से 1 किलोमीटर दूर है, आप वहां पे नहीं जाते क्योंकि आप इस छात्र आंदोलन के साथ नहीं थे पहले। नहीं तो ये तो घड़ियाली आंसू अब लीजिए, आपको अनुमा जी, आपको जवाब धनेंद्र जी ने दे दिया है। आप अभी पूछ रही थी, हम तो साथ में खड़े थे। मैं एक बार मैं आरपीजी के पास जा रही हूँ, आरपीजी के पास जाऊंगी पहले। आरपीजी देखिए, कांग्रेस और आनंद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, भाटी जी आ रही हूँ। आरपीजी जरा बताइए, ये जो मांग कही जा रही है, वो कह रहे हैं अब सोनम वांगचुक से मिलने गए। उनका कहना था कि जब वो पहले अनशन पर बैठे थे तब क्यों नहीं मिले उनसे, तब इसको सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? उसकी वजह से आज संसद नहीं चल पा रही है क्या? आप लोग कह रहे हैं हम संसद में चर्चा चाहते हैं, वो कह रहे हैं पहले इस्तीफा हो फिर चर्चा होगी। सुचरिता जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो तो, और आपके चैनल का नहीं है। ठीक है। ये सौरभ भारद्वाज है, वो ओपनली एक यूट्यूबर को कह रहे हैं कि हाँ हमने छान कर लोग भेजे हैं, यहाँ पर छान कर लोग भेजे हैं। मेरा सीधा आरोप है, जो कल वहां पर तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, उसमें आम आदमी पार्टी ने जो छान के लोग भेजे थे, वो लोग जिम्मेवार हैं, छात्र जिम्मेवार नहीं है। अच्छा। और वो ओपनली कह रहे हैं, वो ये नहीं छुपा कर कह रहे हैं। उनका एग्जैक्ट लाइन में पढ़ देता हूँ। हमने ढूंढ के इन लोगों को लाए हैं, हम ढूंढ के इन लोगों को लाए हैं और इन लोगों को कोई कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। ये एग्जैक्ट है और ये मेरा वीडियो क्लिप है, मैं भेज दूंगा आपको। तो बड़ा स्पष्ट है कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का खेल हो रहा है। वो बेशक कांग्रेस पार्टी हो, बेशक वो समाजवादी पार्टी हो, बेशक वो आम आदमी पार्टी हो। और फिर मैंने अब से पता हमने ज्यादा साथ दिया, इसलिए कल जो सारा थिएटर किया कांग्रेस पार्टी ने, वो इसलिए किया कि नहीं वहां पे क्यों जाएंगे, हम अपना अलग से कुछ करेंगे ताकि फोकस हमारे पे आए। असल में क्या है कि राहुल गांधी एक अरुण जेटली का बड़ा फेमस सेइंग है। उन्होंने कहा करते थे, रेंट ए कॉज, जब कोई प्रदर्शन धरना हो रहा हो तो आप उसमें कूद जाओ और उसका लाभ लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां देखो। ये सब दल यही कर रहे हैं। इनको अगर विषय पर चर्चा करनी है तो हम तो कह रहे हैं आज भी विषय पर चर्चा करो ना। और इनको अगर इतनी पीड़ा है आम आदमी पार्टी को, तो फार्मेसी वाले से जो बच्चे हैं उनके वीडियो में भेज देता हूँ, चलवा दीजिए किस प्रकार से उनको लठ मार कर उनको हड्डियां तोड़ी गई।
किस प्रकार से उनके शरीर तोड़ेंगे। आरपी जी, अब तो 3 मांगे रख दी हैं राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा ये 3 मांगे हैं हमारी। वो 3 मांगे मैं चला भी रही हूँ, जरा फिर से चला दीजिए स्क्रीन पर। राहुल गांधी कह रहे हैं पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। उन्होंने बड़ी क्लियरली बात कही है और उसके बाद ही कोई चर्चा होगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे में तो अटक जाएगी बात। आप लोग कैसे इसको गतिरोध को तोड़ेंगे, संसद कैसे चलेगी? वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री खुद इस पर दुख जताएं, खेद जताएं, माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी ने दुख भी जता दिया और खेद भी जता दिया और अपनी कह भी दिया कि ये जो हुआ इस पे एक्शन होगा, और ये भी कह दिया कि जो लोग इसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसी के चलते वो 13 लोगों पे कार्रवाई हो भी रही है। परंतु जरा मेरी बहन बैठी है यहाँ पर कांग्रेस से, इससे पूछिए 22 बार पेपर लीक हुए थे। अभी हाल में 1.5 साल पहले तक राजस्थान के अंदर कभी एक अक्षर नहीं निकला इनके मुंह से राजस्थान सरकार के मामले में। कभी अशोक गहलोत को लेकर कभी राहुल गांधी ने कभी एक अक्षर नहीं बोला, और रादर प्रियंका वाड्रा संसद में आप लोग बैठने के लायक नहीं हो, विपक्ष में ही बैठो, हम ही ठीक है वहां पर। आप ये सुन लीजिए, ये सुनिए प्रियंका वाड्रा जी का कथन जो आज से थोड़े दिन पहले तक हुआ है। राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। हाँ, राजस्थान में पेपर लीक हुए तो पूरे देश की समस्या है, एक प्रदेश की समस्या नहीं है। ये एक प्रदेश की समस्या नहीं है। मैंने ठोका नहीं इनको एक बार भी। और जरा ये बताइए ना, वो जो लोग वहां पर थे वो किसने भेजे थे, किसके द्वारा प्रेरित थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे? वो जो वहां पर टारगेट कर पेपर स्प्रे लेकर आए थे, वो कौन लोग थे? वो कांग्रेस के थे, वो आम आदमी पार्टी के थे, किसके लोग थे वो? मैं एक बार अनुमा जी मैं आ रही हूँ, मैं भाटी जी के पास और दुबे जी के पास पहले जाऊंगी ना, एक बार उनके पास भी जाऊंगी, उसके बाद वापस आ रही हूँ। भाटी जी, आज जो है संसद में बड़ी दिलचस्प तस्वीर नजर आई। अब लोग देखिए, कल तो आम आदमी पार्टी हमलावर थी, आज अखिलेश जी जब बोलने वो गुस्सा हो गए आज संसद में। उन्होंने कहा मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, और उन्होंने कहा आपस में सेटिंग हो गई है क्या आपकी कि मुझे बोलने नहीं दोगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि इस्तीफा तो बाद में होता रहेगा। मतलब उन्होंने अपनी प्राथमिकता एक तरह से दर्ज करा दी। वो अडिग नहीं है इस बात पर कि इस्तीफा हो फिर चर्चा हो। उन्होंने कहा पहले जो बच्चों के साथ बदसलूकी हुई उस पर हिसाब चाहिए, बच्चों के भविष्य की हम बात करना चाहते हैं, इस्तीफे तो होते रहेंगे। तो ये बात आप भी तो कांग्रेस पार्टी को समझाइए, अगर अखिलेश जी ये मत रखते हैं तो, वरना चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए, हम सबकी चिंता एक ही है, सभी राजनीतिक दलों का अपनी अपनी कार्यशैली, अपना अपना तरीका होता है बात उठाने का। हम सब चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, आगे से पर्चा लीक न हो। पर्चा लीक जब होते हैं, एग्जाम जब परीक्षा रद्द होती है या दोबारा परीक्षा कराई जाती है, तो छात्रों को कितनी परेशानी होती है, ये हम सबको संवेदनशीलता के साथ समझना चाहिए। 22 छात्रों ने नीट के 22 छात्रों ने आत्महत्या की है दोबारा नीट होने पे, और लगभग 2,79,000 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी जब दोबारा नीट कराया गया। ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, तानाशाहीपूर्ण तरीके से ये आंदोलनों को कुचलना चाहती है, ये लोगों की आवाज सुनना नहीं चाहती। इस सरकार का जाना पहचाना फॉर्मूला है, हर आंदोलन में ये उस आंदोलन को बदनाम करेंगे, उन्हें विदेशी लिंक बताएंगे, उनका विदेशी फंडिंग बताएंगे, आतंकवादियों से संबंध बताएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए हैं और गलत तरीके से लोग भेज दिए गए हैं, उनकी मंशा ठीक नहीं थी। ये जाना पहचाना फार्मूला है। हमारे भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आज काला कपड़ा पहन के आए हैं, लेकिन काला कपड़ा उन आंदोलनकारियों के विरोध में पहन के आए, आंदोलन के समर्थन में पहन के नहीं आए। सरकार से कोई विरोध नहीं है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का। वह पुलिस ने सिविल वर्दी में लाठी लेके गुंडे टाइप लोग थे जो छात्राओं को पिटाई कर रहे थे, उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे, उनके कपड़े तक फाड़े गए, 500 छात्र घायल हुए हैं, 500 आंदोलनकारी। इसमें हर्षवर्धन जी को नहीं लगा कि मुझे काला कपड़ा पहनना चाहिए। वो जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं, सुरक्षा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार की भी, पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार की 2-3-4 घटनाएं हुई हैं, उसको हम भी विरोध करते हैं। वो छिटपुट है भाटी जी, उनको छिटपुट मत कहिए। भाटी जी, उन्हें छिटपुट मत कहिए। आपने शायद हाल नहीं देखा है पत्रकारों का वहां पर क्या किया है, आपने शायद वो तस्वीरें नहीं देखी हैं, या फिर आप उस पर बोलना नहीं चाहते हैं। तो छिटपुट मत बोलिए, मुझे इस पर आपत्ति है। यही जहर बोला। जिसके साथ बदसलूकी हुई वही जानता है, फिर वो चाहे छात्र हो, प्रदर्शनकारी हो, मीडिया कर्मी हो, इन सबके खिलाफ खड़े होइए, साइड मत लीजिए इसमें।
छिटपुट से मेरा मतलब संख्या से है, 2-3 घटनाएं हुई हैं ऐसी। सर एक भी घटना हमारी छिटपुट नहीं है। 2-3 नहीं हुई है सुचेता जी, कोई छूटा नहीं है कि। और भाटी जी ने मेरा सुना नहीं, पहला मैंने कहा कि जिन छात्रों को पीटा गया। मेरी बात पूरी होने दें। अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन जी आपका नंबर बात पूरी मेरी बात पूरी होने दें। मैं कहना ये चाहता हूं कि 2-3-4 घटनाएं पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार की, सुरक्षा कर्मी के साथ दुर्व्यवहार की हुई हैं, लेकिन 500 घटनाएं जो निर्दोष छात्र, निहत्थे छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे, खड़े खड़े छात्र पिट रहे हैं, बेटियों के साथ जो अश्लील हरकतें पुलिस कर रही है वो उसके वीडियो मौजूद हैं, उन पे आपको जरा सी भी चिंता क्यों नहीं है? और जो ये आमतौर पर कह दिया जाता है कि ये तो विदेशी लिंक है इनके, तो राहुल गांधी विदेश घूम के आए हैं, पता नहीं कहां से फंडिंग लेकर आए हैं। आप जनमत का अपमान कर रहे हैं, आप जन आंदोलन का अपमान कर रहे हैं। इस सरकार का जन आंदोलन के प्रति सम्मान है ही नहीं इस सरकार के मन में कोई। ये आंदोलनकारियों से बात करना ही नहीं चाहती, आंदोलनकारियों की बात सुनना ही नहीं चाहती। ये सरकार जिद पे अड़ी हुई है, रिजिड है सरकार, तानाशाही पे अड़ी हुई है, डंडे के बल पे आंदोलनों को कुचलना चाहती है। जब ऐसा होगा तो आंदोलन भड़केगा। आज पूरे देश में ये आंदोलन फैल चुका है, अलग अलग राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन हुए हैं, पटना में भी लाठियां चली हैं पुलिस की, जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। और ये जब तक सरकार रवैया अपना नहीं बदलेगी, ये सरकार पटना में आंदोलन तो और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था। पटना की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहां तो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, तो ये तस्वीरें अलग ही हैं। इनका छात्रों से लेना देना नहीं है। कल राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, तो इसलिए आज बीजेपी वालों ने कांग्रेस का बॉयकॉट किया, कांग्रेस ने बीजेपी के विरोध में निकाला मार्च, वहां पर आपस में तकरार हुई है। तो पटना के बारे में मैं बता दूं, लेकिन आनंद दुबे जी के पास जा रही है। दुबे जी, हाँ बोलिए, दुबे जी को बोलिए। हाँ देखिए, यही होता है झूठ और अफवाह फैलाना। मैं कहूंगा फिर से, मेरा कहा हुआ आप सुचिरता चला दीजिए। मैंने कहा जिन छात्रों की पिटाई हुई है, जिन छात्रों के साथ बर्बर व्यवहार हुआ है, जिन पुलिस वालों को पीटा गया है, और उसके बाद मैंने कहा सबसे अंत में, लेकिन सबसे जरूरी, क्योंकि मीडिया वाले पिटते हैं, मीडिया के साथ कोई खड़ा नहीं होता, उन मीडिया कर्मियों के साथ जिस हर चैनल की गाड़ी तोड़ी गई, हर रिपोर्टर को कहा गया, हर महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई। लेकिन कमाल की बात यह कि तुरंत इन्होंने कहा कि नहीं हर्षवर्धन जी, तो देखिए छात्रों के लिए इनको चिंता नहीं है। और जितने लोग आज ये शो देख रहे होंगे, आप देखिए, ये राजकुमार भाटी जी, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उस पर जवाब नहीं दिया, मुझे घेरने की कोशिश की है कहकर कि मैं छात्रों के लिए चिंतित नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, छात्र अगर नहीं होते तो इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग हो ही नहीं सकते थे। लेकिन यह भी मैं कह रहा हूं कि उसमें उपद्रवी थे, अपराधी थे, गुंडे थे, जो कर्म उन्होंने किया है वो छात्र नहीं कर सकता। मैं आपसे 100% सहमत हूं हर्षवर्धन जी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें वहां से आई, जिस तरह लोगों को, और वहां कई लोग प्रताड़ित हुए हैं, और मुझे लगता है कि जो आपने शुरुआत में कही कि उन सभी के साथ जिनके साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है। उनमें कुछ प्रदर्शनकारी भी हैं, उसमें पुलिस कर्मी भी हैं, और उसमें मीडिया कर्मी भी हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। दुबे जी, मैं आपके पास आ रही हूं। आपके नेता कल रात आए और वो सीधे सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए, उद्धव जी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन भी हो गया है? आपने घनेंद्र जी को सुना, वो सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी को अटैक कर रहे हैं। आपके नेता भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए। कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन राहुल गांधी और अखिलेश जी को जब वहां ले गए, छत्रसाल स्टेडियम ले गए, लेकिन उद्धव जी सीजेपी के प्रदर्शन में गए। अब ये सवाल उठ रहे हैं, ये क्रेडिट की होड़ हो रही है क्या? सुचरिता जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। सियासत की चालबाजी में पिस्ता कौन है? सियासत की चालबाजी में पिस्ता कौन है? सवालों पर पहरे हैं, जवाबों पर कैसा मौन है? सुचरिता जी देखिए, 2014 से 2026 इन 12 वर्षों में बहुत आंदोलन हुए, बहुत धरना प्रदर्शन हुआ। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में जो कड़वाहट या जो कटुता 2026 में हमें दिल्ली के जंतर मंतर में देखने मिली, ऐसा हमने पहले कभी देखा नहीं। और इसमें हम मानते हैं कि सरकार कहीं न कहीं स्थिति को भांपने में असफल हो गई। 20% गुंडे उस 80% छात्रों के आंदोलन में कैसे घुस गए? वो पत्थर वाला ट्रक वहाँ कैसे आ गया?
ये अराजकता फैलाने वाले लोग जिन्होंने पत्रकार भाई बहनों के साथ बदसलूकी की, पुलिस के भाई बहनों के साथ मारपीट की, पत्थर फेंके, ये स्थिति क्यों सरकार नहीं भाप पाई? पहली चीज। दूसरी चीज, 20 दिन पहले जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन शुरू किया तो उनसे सरकार की तरफ से भले ही कोई जिला स्तर का डीएम हो, कोई जाकर क्यों मुलाकात नहीं किया, क्यों उनसे संवाद नहीं किया? बड़े से बड़े विषय पर, बड़े से बड़े विवाद पर संवाद ही एकमात्र हल होता है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, पूरे भारत में पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी के मन में एक ही बात है, देशभक्ति, राष्ट्रवादिता, वो आपके हमारे सबके मन में है। तो कोई हमें कटघरे में एक खड़ा करके न कहे कि हम विपक्ष में हैं तो हम देशद्रोही, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम यही चाहते हैं और कोई कि कह भी नहीं लाखों सकता बच्चों के भविष्य को, आने वाले भविष्य में, मैं वही कह रहा हूं सुचरिता जी, आने वाले भविष्य में उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इस भविष्य के लिए आपको और हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो सरकार बताए आके कि कारण दे, एनटीए दोषी है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रालय दोषी है कि नहीं, वो महकमा दोषी है कि नहीं जो बार बार पेपर लीक की वजह बनता है। ये सवाल जायज है। छात्र आपके हमारे घर में रहते हैं, आपके हमारे समाज का ये विषय है। देखिए, मैं इसमें सरकार या नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष या इसका विषय नहीं है। दुबे जी, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा तुझे था। क्या चाहिए? एक सेकंड लूंगा खाली। सुचरिता जी, एक सेकंड और। आजा, तुझे क्या चाहिए? आजा, तुझे क्या चाहिए? समुंदर या दरिया दिला दूं, अरे तू कहे तो प्यार से दुनिया हिला दूं। हम अपने बच्चों के लिए तो जीते मरते हैं, अपने छात्रों, अपने जेनजी को हम अगर खुशियां नहीं दे सकते, हम और आप विदेश जाकर उनके लिए गुणगान करें और अपने देश में आके उन्हें अपमानित करें, ये अच्छी बात तो नहीं सुचरिता जी। बस लड़ाई सिर्फ इतनी है, कोई ईगो नहीं है। केंद्र से कोई भी एक प्रतिनिधि मंडल, जब जेपी नड्डा जी और सिंह साहब, जितेंद्र सिंह साहब अब मिल रहे हैं, यही 20 दिन पहले क्यों नहीं मिले? सारा विवाद। मेरी बात तो सुनिए अब दुबे जी, अब जरा एक बार होल्ड करिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही है। मेरा सवाल, मैं वापस उसी सवाल पर आ रही हूँ। एक हफ्ते पहले उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से अनुरोध किया था कि आ जाइए आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में, आप बच्चों का मुद्दा उठाइए। फिर वो कल आए तो वो सीधे सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए, अभी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की। तो मेरा सवाल ये है कि ये विभाजन क्यों है? अनुरोध क्यों करना पड़ा उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी से कि आइए प्रोटेस्ट में शामिल होइए या हमारे साथ खड़े होइए? हम तो प्रधानमंत्री जी से अपील करते आप भी आइए, हम तो गृह मंत्री जी से अपील करते आप भी आइए, हम तो बाकी सारे देश के नेताओं से अपील करते आप। देखिए, यहाँ विषय बच्चों का है। जब बात बच्चों की आ गई, बात नौनिहालों की आ गई, तो वहां लड़ाई नहीं रह जाती। बच्चे बड़े मासूम हैं, 18-20 साल के हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, वो सरकारों को नहीं समझते। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि सियासत में पिसता कौन है? सवालों पे पहरे है, जवाबों पे मौन है। क्यों करते हो भाई? मत करो, हमारी पीड़ा। अच्छा, अब मैं एक बात, इसमें सियासत अब मैं एक सवाल उठा रही हूँ। जो बात अभी आरपी जी ने उठाई, अनुमा जी, मैं उस सवाल को लेकर आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने वो सवाल आपके लिए पूछा था, उसको दोहरा देती हूँ, उस पर आप जवाब उन्हें डायरेक्टली दे दीजिए। उन्होंने प्रियंका गांधी का एक पुराना बयान चलाया जिसमें प्रियंका जी कह रही हैं कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ है, ये एक समस्या किसी राज्य की या केंद्र की नहीं है, ये हर जगह समस्या है। उन्होंने उस बयान को चलाया। अब मेरा मतलब ये है कि अगर अपनी सरकार के दौरान वो उसको लेकर एक सफाई देती नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ वो सीधे कह रही हैं कि पहले इस्तीफा होगा उसके बाद चर्चा होगी, तो क्या ये सही है? मैं वॉटअबाउटरी का कोई जवाब नहीं दूंगी। आप भी जानती हैं अच्छी तरह कि किसी एक ने किसी की हत्या की है तो आप भी हत्या करने के लिए बिल्कुल उसके लिए अधिकृत नहीं हो जाते। पर कभी कभी आप हमारे तथ्यों से भी सहमत हो जाया करिए, जिस तरह से आप त्रिपाठी जी के तथ्यों से फटाफट सहमत हो गई थी। मैं ये बोल रही हूँ, नहीं मैम, एक सेकंड, उनके तथ्यों से तो आपको भी सहमत होना चाहिए। अगर आप सहमत नहीं है तो वो बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह आप पर लगेगा। उन्होंने क्या ऐसी बात कही जिसके साथ आप सहमत नहीं हो सकती अनुमा जी? उन्होंने नहीं, एक मिनट, मुझे बस ये बता दीजिए अनुमा जी, मैं बड़े आराम से आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही जिससे आप सहमत? जो मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ उसके समर्थन में आप? जो वहां पर प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ उसके समर्थन में भी कोई नहीं है, और पुलिस कर्मियों पर जो हमला हुआ उसके भी समर्थन में कोई नहीं है। मुझे लगता है आप भी सहमत होंगी।
आप ही बोलना चाहती हैं तो नहीं, मुझे क्लैरिटी देनी पड़ेगी मैम। प्लीज ऐसे मत बोलिए कि मैं उनसे सहमत हूँ और आपसे नहीं हूँ। मैं आपसे भी सहमत हूँ जब आप सवाल उठा रही हैं। अपना प्रोग्राम पीछे जाकर देखिएगा, जिस शिद्दत से आपने उनको बोला मैम, क्योंकि जो हमले हुए बतौर एक मीडिया कर्मी, मुझे मीडिया कर्मियों के साथ मैं खड़ी हूँ, मुझे वो आवाज उठा रही हूँ। मैं महिला नहीं है, आप इंसान नहीं है ना? आप महिला नहीं है, इंसान नहीं है, आपके बच्चे नहीं। आप सुना ही नहीं। आपने मुद्दे को गलत दिशा में मोड़ा है अनुमा जी। मैंने ये कहा जिन प्रदर्शनकारियों के साथ हमला हुआ, जिन मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ और जिन पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, तीनों ही गलत है। मैंने ये बात कही। आपने अपनी कन्वीनियंस से सिर्फ एक चीज सुनी। बोलने देंगी? अरे बोलिए ना मैम, राइट डायरेक्शन में बोलिए। सुनिए, बिना नेम टैग वाले लोग कौन थे? ये हिटलर के गेस्टापो की तरह कौन लोग थे ये जो आए थे, जिन्होंने लोगों को मारा? क्या आज 4 साल हो चुके हैं? क्या ये रिजेक्टेड अग्निवीर है? मैं जानना चाहती हूँ कौन थे वो लोग, उनके बारे में कौन सवाल पूछेगा? ये सवाल जरूरी है। क्या ये वो लोग हैं जिनको आज 4 साल हो चुके हैं? 2022 से जो अग्निवीर गए थे उनको 4 साल के बाद 75% को बाहर निकालना था। क्या ये वो थे? क्या उनकी इस तरह से लेटरल एंट्री हो रही है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहती है हमारे पास समय नहीं है, और ईसीआई और मीडिया वाला स्तंभ तो वैसा भी भुरभुरा हो चुका है। तो आज तो न्यायपालिका भी धराशायी दिखती है, कहती है हम स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे। वाह भाई, सही बात है। कांग्रेस को छोड़ सब भुरभुरे हो चुके हैं। भी नहीं होंगे, हम खाली पत्रकार बनेंगे। ये क्या बात होती है? आप छात्राओं के भी साथ रहिए, महिलाओं के भी साथ रहिए। मैम, फिर वही बात है, मैं अपने आप को दोहराना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं रिपीट करूँ उस बात को। यू आर फोर्सिंग मी टू रिपीट माई सेल्फ। मैं रिपीट करना नहीं चाहती। मुझे लगता है बहुत क्लैरिटी से मैंने बात रखी कि इस तरह के हमले जिन पर भी हुए हैं, मीडिया कर्मी, प्रदर्शनकारी, वहां जो छात्र हैं या फिर जो पुलिस कर्मी हैं, ये हमले नहीं होने चाहिए थे। प्लीज बी बैलेंस्ड। मेरा सिर्फ आपसे यह आग्रह रहेगा कि सबके साथ खड़े रहिए। आपको मीडिया कर्मियों से कोई दिक्कत है क्या मैम? उनके साथ जो बदसलूकी हुई है वो आपको ठीक लग रही है? जहर बो रहे हैं ये, इस तरह की बात करके नेता लोग जहर बो रहे हैं। मेरा सवाल ये चाहते हैं कि मीडिया इनके लिहाज से काम करे, सब कुछ इनका, नहीं तो उसके बाद ये हमले को भी जस्टिफाई करेंगे। आपके साथ पैनल पर भाटी जी भी बैठे हैं, धनेंद्र जी भी बैठे हैं। क्या चर्चा है? सवाल तो सरकार से है ना। हाँ, आप ये वही मैं बोल रही हूँ कि जिस बात पे सब सहमत हैं कि जिस तरह से हिंसा हुई वो बिल्कुल गलत है। हाँ। महिलाओं पे, पुरुषों पे, पत्रकारों जब आप सहमत हैं तो फिर आरोप क्यों लगाने लगे? उस पर सब सहमत हैं, उस पर कोई बात नहीं। और वही तो सवाल है कि सरकार ने ऐसे आदेश कैसे दिए? कौन थे वो बिना नेम टैग के लोग? इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे? दीजिए जवाब। कौन थे वो लोग जो बिना नेम टैग के घूम रहे थे? कौन लोग हैं वो गेस्टापो बनाए जा रहे हैं क्या? अच्छा, मुझे इस पर एक आरपी सिंह जी का जवाब लेना है। हर्षवर्धन जी, आप बोलना चाह रहे हैं? 10 सेकंड। एक लाइन सिर्फ। हाँ। मैंने जो भी कमांडेंट थी लेडी मेनन का बयान सुना, उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया हुआ है। लेकिन अगर फिर भी पुलिस प्रशासन या उस पर भी राजनीति करनी है। हाँ। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर कोई उनके कान में आके कह देता है कि सरकार हटाओ। लोकतंत्र में हमने पहली बार सुना कि पुलिस नेता विपक्ष से कह रही कि सरकार हटाओ। ये बड़ा विचित्र सा है। मतलब जनता नहीं हटाएगी, वो पुलिस वाला, उसके पास भी वोट का अधिकार है, वो अपने वोट से हटा देगा। और यहां बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि अच्छा वो जो क्या बिना नेम प्लेट वाले थे वो रिजेक्टेड अग्निवीर थे। सेना के लोगों के लिए, सैनिकों के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग, इस तरह से बात कर रही है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए उनको। ये तरीका नहीं है कि आप अग्निवीरों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। और कमाल ये है कि अगर बच्चों के लिए, पुलिस वालों के लिए, मीडिया के लिए उन पर बार-बार हमले हुए, उस पर मैं आवाज उठा रहा हूं, तो आपको लग रहा है कि अरे मैंने ही क्यों कर दिया और सुचेता सहमत क्यों हो गई? कमाल है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी बहस में ये बड़ा एक मुझे लगता है जब हम तार्किक। आरपी जी 10 सेकंड आपको दे रही हूँ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। बोलिए प्लीज, जल्दी से बोलिए। बहुत सारे सवाल वो आप पर खड़े करें। हाँ, आज इतना सब हल्ला कर रहे हैं। हाँ। एक 2024 में बिल आया था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल। ठीक है, मेरा चैलेंज है ऑन चैलेंज। हाँ। राहुल गांधी का एक सेंटेंस नहीं था पूरे बिल पे। अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था पूरे बिल के ऊपर। वो बिल पास हुआ था, इसी सब के लिए पास हुआ था, परंतु एक ऑप्शन नहीं, भागीदारी नहीं करनी, पॉजिटिव डिबेट नहीं करनी, तब भी हल्ला ही करना है। और आज बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, ये सारी तस्वीर सबके सामने है। मुझे ये लगता है कि किसी भी तरह की हिंसा का समर्थक कोई भी नहीं है यहाँ पर, और इस मंच पर किसी को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग जो मांगे उठाई जा रही हैं वो मांगे वाजिब है। मुझे लगता है इसका भी समर्थन हर कोई करेगा। बच्चों के भविष्य से बढ़कर कोई कुछ नहीं है, लेकिन रास्ता सिर्फ संवाद से निकल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।